ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। जो सप्तम भाव है कुंडली का, वह पार्टनरशिप के बारे में है, जीवन साथी के बारे में है, अन्य लोगों से हमारी साझेदारी कैसी रहेगी, कूटनीति के बारे में, और किस तरह की वार्तालाप हम लोगों के सामने कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, अपने व्यापार में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो इस सप्तम भाव से हमें कुंडली के बारे में काफी कुछ पता चलता है। सबसे पहले देखेंगे हम सप्तम भाव किस ग्रह के प्रभाव में है या फिर किस ग्रह की दृष्टि है। अगर इस पे सूर्य की दृष्टि है तो सूर्य 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता। अगर सूर्य पहले घर में होगा तो सप्तम भाव से 7वें दृष्टि से इस घर को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7। जब भी सूर्य सप्तम भाव से कोई संबंध होता है, सप्तम भाव में सूर्य होता है, तो ऐसा व्यक्ति विवाह या फिर व्यापार दोनों में ही उसको फायदा होता है, लाभ होता है। कुल मिलाकर विवाह उसका अच्छा होता है, जीवन साथी उसका अच्छा होता है, उसका साथ निभाने वाला होता है। आप व्यापार में जो गति होगी आपकी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किस तरह कामयाबी हासिल करनी है। जीवन में आपके पास आगे बढ़ने की क्षमता है और आप उसके साथ जीवन में दूसरों के साथ तुलना, यानी किस प्रकार कैसे तुलना की जाए, किस प्रकार तुलना के भाव से आपको आगे बढ़ना है, और आप दूसरों के साथ तुलना करके एक तरह से कंपटीशन कह सकते हैं, प्रतियोगिता कह सकते हैं, अपने व्यापार में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो एक व्यक्ति के अंदर खोज की प्रवृत्ति होती है, किसी ना किसी चीज में वह खोज करने में लगा रहता है कि उसे कैसे कामयाब होना है। आपके अंदर सुरक्षा की भावना होती है और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के प्रभाव में जब भी सप्तम भाव होगा 7वीं दृष्टि से, या फिर चंद्रमा इस भाव में मौजूद होगा, या फिर कोई ऐसी राशि होगी जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता हो, तो यह भाव चंद्रमा के प्रभाव में कहलाएगा। ज्योतिष के अनुसार सप्तम भाव में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति एक प्रकार से दयालु स्वभाव का, नर्म स्वभाव का होता है, और जो उसका सहयोगी होता है, जो उसका साथी होता है, वह भी दयालु प्रकृति का होता है। प्रेम भावना उसके अंदर होती है। मनुष्य की मनोदशा एक ऐसी चीज है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यापार हो या फिर शादी। अगर किसी व्यक्ति के साथ सुरक्षा की तलाश कर सकते हैं तो वह चंद्रमा भाव है। अगर हमें ये देखना है कि इस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते सुरक्षित है, तो यहाँ पे चंद्रमा का होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के प्रभाव से जो पार्टनर हैं या फिर अन्य लोग हैं, उनके साथ समझौता करने की क्षमता अच्छी होती है, और एक विशाल क्षमता को, यानी उसके साथ जो समझौता करेगा वह कामयाब होगा, पार्टनरशिप कामयाब होगी। अगर किसी के साथ व्यापार में, प्रॉपर्टी डीलिंग में या किसी भी कार्य में आगे बढ़ेगा। और बात रही जीवन साथी की, चंद्रमा के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी नर्म स्वभाव का होता है, उसका साथ देने वाला होता है, उसका साथ निभाने वाला होता है। सप्तम भाव अगर मंगल के प्रभाव से होता है, मंगल के पास 3 दृष्टियां, 4वीं, 7वीं और 8वीं। 3 दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देख सकता है, या फिर सप्तम भाव में मंगल ग्रह मौजूद हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगल ग्रह से संबंध है तो ऐसा व्यक्ति का जो रिश्ता होता है भावुक, भावना से भरा होता है और समर्पित होता है। जिसके साथ भी उसका रिश्ता होता है, चाहे वह जीवन साथी के साथ हो या फिर अपने पार्टनर के साथ, या फिर व्यापार में किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ उसका संबंध हो, चाहे वह दुकानदार है या बिजनेसमैन है या फिर नौकरी पे है, जिस भी लोगों के संपर्क में होगा, तो ऐसा व्यक्ति भावुक और समर्पित भावना का होता है। ये लोग सक्रिय होते हैं और साहसी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले होते हैं। तो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, आपका हर समय साथ दे सकता है।
ऐसे लोग चीजों को, कुछ भी कार्य हो, अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। आपका जो जीवन साथी होगा विवाह और व्यवसाय में सहयोग आपको प्रदान करेगा, परंतु व्यवसाय में कई बार आपके साथ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उसके लिए मंगल से संबंधित उपाय करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसी स्थिति में व्यवसाय और कैरियर के लिए मंगल यहाँ पर अच्छा माना गया है। सप्तम भाव से बुध ग्रह का संबंध क्या बताता है? बुध ग्रह का संबंध बताता है कि आप सामान्य लोगों के साथ, किसी भी प्रकार के आप लोगों से मुलाकात हो तो आपका जो संवाद होगा, बात करने की जो स्किल होगी वह बहुत अच्छी होगी। संवाद आपका अच्छा होगा, व्यवहार कहते हैं जिससे, बातचीत का व्यवहार। और ये स्थिति आपका जो रिश्ता होगा, आपका जो पार्टनर होगा, जीवन साथी होगा, उसके साथ भी अच्छा होगा। आपके अंदर एक खासियत है, आप गंभीर और प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि आप जीवन में गंभीर, ज़्यादा सीरियस होकर नहीं रहना चाहते। आप हंसमुख स्वभाव के होते हैं और किसी के प्रतिबद्ध यानी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, किसी के दबाव काम नहीं करना चाहते। आप स्थिरता आपके अंदर अधिक होती है और आप मन के अंदर से आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन एक अनुभव और एक अच्छे रिश्ते को निभाने वाला होता है। आपका जो व्यवहार होता है ईमानदार प्रकृति का होता है और आपका व्यवहार एकदम सीधा होता है। व्यापार की बात रही तो व्यापार में आपको बहुत अधिक कामयाबी मिलती है। आप एक तरह के बिजनेस से आपका काम नहीं चलता, आप मल्टीपल बिजनेस करना जानते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। अगर सप्तम भाव गुरु ग्रह के प्रभाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त होने की संभावना होती है। बृहस्पति शादी या कह सकते हैं, या फिर साथी उसे कहते हैं जो आपका बिजनेस में साथी है, उसके माध्यम से आपको जीवन में बहुत सारे धन प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। आप लोग बहुत अधिक आशावादी होते हैं। दूसरों से अधिक अपेक्षा ना करें, इसमें आपको नुकसान होता है। यह प्रवृत्ति आपके अंदर निराशा पैदा कर सकती है और स्थिति आपकी गुरु की यहां पर ऐसी होती है कि आपको प्रसिद्धि दिलाती है। आप बच्चों की किताब, कॉपी या स्टेशनरी संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। व्यवसाय की जो स्थिति होगी आपको उच्च लक्ष्य प्रदान करेगी और जो आपका जीवन साथी होगा आपका साथ देने वाला होगा और व्यवसायिक मामलों में आपको बहुत ज़्यादा आदर्शवाद के साथ आगे चलते हैं, ईमानदारी के साथ आप आगे चलते हैं और अपने जो व्यापार के माध्यम से कभी आप बेईमानी ना करके ईमानदारी से धन कमाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का यहां पर होना एक सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। आपकी जो वित्तीय स्थिति होगी, जो सामाजिक स्थिति होगी, विवाह के बाद उसमें काफी अधिक सुधार आएगा। आपका जो जीवन साथी होगा आपके लिए भाग्यशाली होगा, आपके धन वैभव में वृद्धि करेगा। शुक्र की जो ये स्थिति है, आपको जो जितनी भी लालसाएं होती हैं वह पूरे होते हैं। आप रोमांटिक मूड के आदमी होते हैं, एक सुंदर जीवन साथी चाहते हैं। आप धन और जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे और व्यापार में आप संतुलन बना के रखेंगे और अपने गृहस्थ जीवन में भी आप संतुलन बना के रखेंगे। अपने जीवन साथी और संतान के प्रति आप समर्पित होगी, भावना होगी आपके अंदर और उनकी इच्छाओं को पूरे करने की आपके अंदर क्षमता होती है और किसी भी प्रकार की आपके जो साथी होते हैं आपसे किसी भी प्रकार की उच्च उम्मीद नहीं रखते, बहुत अधिक आशाएं नहीं रखते। अगर सप्तम भाव शनि के प्रभाव में होता है तो इस घर की जो स्थिति होती है आपको वफादार, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार बनाती है और आपका जो साथी होता है वह भी आपका वफादार मिलता है, आपका साथ निभाने वाला होता है और पुराने और अधिक जो
परिपक्व कहते हैं, जो मतलब मेच्योर हो, भागीदारों का रुझान रख सकते हैं। आप जब भी व्यापार करते हैं तो हमेशा ऐसे आदमी के साथ व्यापार करते हैं जिसको एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, चाहे आप उस विषय में कम जानते हो। एक साथी आपको, इसमें आपका जीवन साथी आपको कड़ी मेहनत के लिए उत्तेजित कर सकता है। आपका वह जीवन का उद्देश्य देता है और आगे बढ़ने की सफलताओं की राय भी देता है, और आप सफलता पाते हैं और संभावना रहती है आपके अंदर। आप की जो शादी होती है, भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत होती है उसमें, जो आप पूरी करते हैं। कई बार आप महसूस करते हैं कि रिश्ते में कुछ कमी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो पार्टनर है, चाहे वह जीवन साथी है, दोनों आपके प्रति वफादार होते हैं। और साझेदारी होती है जो आपकी, व्यापार पार्टनरशिप कहते हैं जिसको, वह आपके लंबे समय तक चलने वाली होती है और स्थायी होती है। अब बात करते हैं राहु की। जब भी राहु यहाँ पे मौजूद होता है तो वह रिश्तों को और पार्टनरशिप को, यानी साझेदारी को, एक समान रूप से, उसके अंदर बहुत जल्दी उसे पहचानने की तीव्र इच्छा होती है, दूसरे को, व्यक्ति को समझने की कि दूसरा व्यक्ति उससे क्या चाहता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जल्दी भाप लेता और पता लगा लेता है उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे व्यक्ति की दूसरे से जुड़े रहने की मजबूरी होती है, क्योंकि दूसरों से जुड़े रहने के कारण ही वह अपने आप को मजबूत पाता है। इसमें सबसे अधिक आपको जो आकर्षण का विषय होता है, आप चाहते हैं विश्वास और योग्यता। यहां पर जो विश्वास और योग्यता के संकेत आपके राहु होने के कारण कम होते हैं जब भी इसके भाव का राहु से संबंध होता है, इसलिए इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो उसका पार्टनर होता है, उसकी जो बिजनेस करने की जो स्थिति होती है, खुद व्यक्ति की अगर व्यापार करने की स्थिति हो, जरूरी नहीं है कि अगर सातवां भाव है तो पार्टनर ही होगा हर काम में, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यापार करने की स्थिति होती है वह बहुत तीव्र होती है और वह बहुत शीघ्रता से धन कमाने की कोशिश करता है और उसमें वह कामयाब भी होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर राहु का होना ससुराल पक्ष को कमजोर दिखाता है, इसलिए राहु से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि राहु का यहाँ पे होना ऐसे व्यक्ति के तलाक तक की नौबत आ सकती है। इसमें जो केतु है सप्तम भाव में, इसका सप्तम भाव का केतु से संबंध क्या दिखाता है? इसमें वैवाहिक जीवन में परेशानी और कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से आपके जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य के विषय में, उसका जो स्वास्थ्य रहेगा वो अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पे वह पीड़ित हो सकता है। आप उन्हें खुश रखने के लिए या उससे संबंधित कार्य करने के लिए आप पता लगाना चाहते हैं। आप एकता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते। कुल मिलाकर आप अपने जीवन साथी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और उसके मन के भावों को जानना चाहते हैं। और यहाँ पर भी केतु के होने से ससुराल पक्ष कमजोर होने की संभावना होती है। अगर आप किसी के साथ भागीदारी या साझेदारी के बारे में सोचते हैं तो वह आपकी आलोचना करता है, पीठ पीछे से आपकी बुराई करता है। ऐसी स्थिति साझेदार के लिए उतनी ही प्रतिकूल होती है जितना जीवन में संघर्ष होता है। इसलिए कभी किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें आपको लाभ नहीं होगा। और अगर आपको व्यापार करना है तो अपने ही दम पर व्यापार करें। दूसरा, अगर नौकरी करनी है तो किसी के बड़े अधिकारी से ज्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश ना करें, ना उसके कार्यों में दखल दें। जो आपसे कहे वही करें। व्यापार में अगर आपको कामयाब होना है तो बिना पार्टनरशिप के ही व्यापार करना चाहिए, किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। और केतु का यहाँ पे होना, आपको गणेश भगवान की अगर पूजा करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है व्यापार के क्षेत्र में और अपने कैरियर के भी क्षेत्र में।